नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने चैनल केसरी से। दोस्तों आज बात करेंगे कर्म। कर्म क्या होता है? दोस्तों यही प्रश्न गौतम बुद्ध के शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा तो गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। गौतम बुद्ध ने कहा, एक राजा हुआ करते थे वीर सिंह नाम के। उनका एक बहुत बड़ा राज्य था उनका। एक दिन वो अपने सेना के साथ में, अपने मंत्री के साथ में, सेनापति के साथ में राज भ्रमण पे जा रहे थे। राज की सभी जनता अपने घर के बाहर खड़े होकर, दुकानदार अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर राजा का अभिनंदन कर रहे थे, इनका स्वागत कर रहे थे। राजा बड़ा खुश हो रहा था। राजा एक दुकान के सामने से निकला। उसने अपने मंत्री से कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों मेरे दिल में आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दूं। मंत्री राजा तो कुछ पूछ पाता इससे पहले कि आगे राजा बढ़ जाते हैं। मंत्री के दिमाग में चलता रहा कि ऐसा क्या, राजा ने ऐसा क्यों सोचा, राजा ने ऐसा क्यों, क्या मतलब ऐसा क्यों बोला इसके बारे में। वो अगले दिन आम जनता के रूप में उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से उसने उसके व्यापार के बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया कि वो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता है और बहुत ही सुगंधित, बहुत ही महंगी लकड़ियां हैं उसकी दुकान पर। बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान पे आते हैं, चंदन की लकड़ियों को देखते हैं, उसको छूते हैं, सुगंध लेते हैं और लकड़ी और चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है और वो पूछ के और चले जाते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है और मैं बड़ा दिक्कत में चल रही है मेरा जीवन यापन। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि इस राज्य के जो राजा हैं वो या उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति मरे तो राजा हमारे यहाँ से चंदन की लकड़ी ले, जिससे मेरा व्यापार शायद मेरा बढ़ जाए। मंत्री सुनता है और बड़ा अंदर ही अंदर सोचता है कि ये कितना नेगेटिव सोचता है, ये कितना गलत सोचता है और इसके विचार कैसे हैं। वो उससे कहता है कि मैं कुछ चंदन की लकड़ियाँ आपसे खरीदना चाहता हूँ। उसने छोटी छोटी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी, उसे पैक करा और राजा के पास पहुँच गया। राजा को उन्होंने चंदन की लकड़ियाँ दी और ये कहा कि उस दुकानदार ने आपके लिए भेजी। राजा ने बड़ा खुश हो गया। राजा बोला, अरे यार, मैं उसके लिए इतना गंदा समझता था, इतना बुरा सोचता था और उसने मुझे लिए भेजी। बहुत खुश हुआ और उसने स्वर्ण मुद्राएं दी और जाके उस दुकानदार जाके दे दो। दुकानदार के पास जब वो पहुंचा, दुकानदार ने जब स्वर्ण मुद्राएं देखी और बड़ा खुश हुआ। उसने अपने विचारों पे उससे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं राजा के बारे में कितना गंदा सोचता था, हमारा राजा कितना दयालु है, कितने प्रजा का ध्यान रखता है और मैं कितना गंदा सोचता था उसके परिवार के बारे में, उसके बारे में। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को यहीं रोकते हुए अपने शिष्यों से कहा, बताओ तुम्हें क्या लगता है कर्म क्या होता है? कोई शिष्य ने बोला कि सोच कर्म है, किसी ने कहा उसके बोली कर्म है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा, आपके विचार ही कर्म है, आपके विचार ही कर्म है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना आ जाए तो आप एक पॉजिटिव कर्म की ओर बढ़ जाएंगे, आपको कर्म का ज्ञान हो जाएगा। गीता में कहा गया है कि आप अपनी जो वाणी से जो करते हैं वो कर्म है, आप जो अपने विचारों से करते हैं वो कर्म है, या अपनी क्रिया जो करते हैं स्वयं द्वारा वो कर्म है, या अपने विचारों के द्वारा किसी और से कोई क्रिया कराते हैं वो कर्म है। दोस्तों अगर हम सांस लेते हैं तो वो कर्म नहीं है, पर सुबह के समय हम अनुलोम विलोम करते हैं और सांसों को एक्सरसाइज करते हैं, वो कर्म है। कर्म का फल मिलता है। सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं सांसों से तो उसका फल मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों कर्म का फल मिलता है, डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म कर रहे हैं तो खराब फल मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि कर्म क्या होता है, गीता में क्या है और गौतम बुद्ध ने क्या बताया है। दोस्तों आगे मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि कर्म फल क्या होता है, कर्म फल कैसे मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।